मसीह यस्सु में मेरी तरफ से आप सबकी सलामती हो। सो मेरे अजीज़ों, बाइबल स्टडी में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। सो मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे और आप सबों को ये टाइम वक्त दिया ताकि हम सब खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम को सुने, पढ़ें और बरकत हासिल करें और खुदावंद का नाम जो है वो हम सबों की जिंदगी से इज्जत और जलाल पाए। सो आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे यकूब रसूल का लिखा हुआ खत और उसका 4 अबाब और उसकी 11 आयत से लेकर 12 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जहां एक दूसरे की ऐबजोई ना करने के बारे में तालीम दी गई है। सो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, ए भाइयों, एक दूसरे की बदगोई ना करो। जो अपने भाई की बदगोई करता या अपने भाई पर इल्जाम लगाता है वो शरीयत की बदगोई करता और शरीयत पर इल्जाम लगाता है। और अगर तू शरीयत पर इल्जाम लगाता है तो शरीयत पर अमल करने वाला नहीं बल्कि उस पर हाकम ठहरा। शरीयत का देने वाला और हाकम तो एक ही है जो बचाने और हलाक करने पर कादर है। तो कौन है जो अपने पड़ोसी पर इल्जाम लगाता है? सो खुदावंद अपने पाक कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे, आमीन। सो मेरे अजीजों, देखें कि जिस तरह हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा है कि ए भाइयों, एक दूसरे की बदगोई ऐबजोई ना करो। जिस तरह आज हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे की ऐबजोई करते हैं, एक दूसरे के नुक्स निकालते हैं, लेकिन ये खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक गलत है। क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि एक दूसरे की ऐबजोई ना करो। अगर अज असी किसी की ऐबजोई करांगे तो यकीनन कल नूं साडी भी ऐबजोई की जाएगी। क्योंकि कलाम मुकद्दस दे विच लिखिया है कि जो कुछ तुसी करना है वो तुसी भरना है। अगर अज असी अच्छा करांगे तो यकीनन कल नूं ओदा रिजल्ट जिहड़ा है वो भी सानूं अच्छाई दे विच मिलेगा। ते जेकर अज असी किसी दे नाल बुरा करांगे, अज असी किसी दे पर्दियां नूं छुपावांगे नहीं बल्कि लोगों के सामने उन्हां नूं ओपन करांगे तो यकीनन कल नूं साडी भी पर्दापोशी नहीं की जाएगी। ऐबजोई का मतलब है कि इंसान दे पोशीदा ऐबां नूं, राज़ां नूं ओपन करना, लोगों के सामने लैके जाना। ऐसा करना खुदा का कलाम जो है वो हमें मना करता है कि हमने ऐसा नहीं करना। क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि ए भाइयों, एक दूसरे की बदगोई ना करो। जो अपने भाई की बदगोई करता या अपने भाई पर इल्जाम लगाता है वो शरीयत की बदगोई करता और शरीयत पर इल्जाम लगाता है। अज असी इस गल नूं समझण दी कोशिश करिए कि अगर असी अपने किसी भैन भरा दी, अपने पड़ोसी दी या अपने किसी दोस्त दी, अजीजो कारब दी बदगोई करने आ, ऐबजोई करने आ, ओदे ते इल्जाम लाउने आ या ओनू गलत साबित करन दी कोशिश करने आ, ते फिर खुदा दे कलाम मुकद्दस दे विच वाज़े लफ्ज़ां दे विच लिखिया है कि जिहड़ा इंज करदा है वो शरीयत की बदगोई करता है, वो शरीयत पर इल्जाम लगाता है। ते अज असी इस चीज नूं समझिए कि असी अगर किसी दी बदगोई करने या असी ऐबजोई करने ते हकीकतन असी खुदा दे कलाम दी बदगोई और खुदा दे कलाम दे इल्जाम लाउने। क्योंकि खुदा दा कलाम ये बयान कर रहा है कि वो शरीयत की बदगोई करता है और शरीयत पर इल्जाम लगाता है। और अगर असी शरीयत पर
ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਕਮ ਠਹਿਰਨੇ। हाकम तो एक ही है। कलाम मुकद्दस से लिखा कि शरीयत का देने वाला और हाकम तो एक ही है जो बचाने और हलाक करने पर कादर है। तो फिर असी कौन आ जो अपने पड़ोसी पर इल्जाम लाने हैं? सानू कोई हक नहीं, सानू कोई अधिकार नहीं कि असी अपने पड़ोसी ते, अपने हमसाए ते, अपने दोस्त ते या अजीजो कारबंद ते असी इल्जाम लाइए, उन्हां दी ऐबजोइयां करिए। इसलिए कलाम मुकद्दस दे विच खुदाम यसू मसीह ने बयान किया है मत्ती रसूल दी लिखी गई अंजील मुकद्दसा दे विच पहाड़ी आवाज दे विच कि ऐबजोई ना करो ताकि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए। मेरे अजीजों, आज हमने इस बात का अज़्म करना है कि हमने ऐबजोई नहीं करनी, हमने इल्जाम तराशी नहीं करनी, हमने किसी को बुरा भला कमतर नहीं जाना, बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक हमने अमल करना है और सबकी इज्जत करनी है। अगर किसी का कोई ऐसा पोशीदा राज जिसके बारे में हमें मालूम है, हमने उसको ओपन नहीं बल्कि उस पर पर्दा डालना है, हमने उसको छुपाना है। अगर आज हम दूसरों के ऐबों को छुपाएंगे, दूसरों की बातों को हम छुपाएंगे, उन पर पर्दा डालेंगे, तो खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। अगर अज असी किसी दी पोशीदा राजां नूं नहीं छुपावांगे तो फिर इस चीज़ नूं भी ज़हन दे विच रख लियो कि कल नूं साडे नाल भी इवें ही होना। इसलिए कलाम मुकद्दस दे विच लिखिया है कि ऐबजोई ना करो ताकि तुहाडी भी ऐबजोई ना होवे। ते अज साडे लई जरूरी है कि एज ए यसू मसीह दे उत्ते ईमान रखदियां होइयां साडे वास्ते ये जरूरी है कि असीं यसू मसीह दी तालीम दे मुताबिक अमल करिए, असीं यसू मसीह दी तालीम नूं अपनी जिंदगी चों ज़ाहिर करिए ताकि सब देखण वाले जिहड़े ने वो जानन, वो पहचानन कि ये यसू मसीह दा फालोवर है, ये यसू मसीह दी फालोवर है, ये यसू मसीह दे उत्ते ईमान रखदे। इसलिए मेरे अजीजों, आओ अज असी अज़म करिए कि असी अज तो गां किसी दी भी ऐबजोई नहीं करनी, किसी ते इल्जाम तराशी नहीं करनी, किसी दे पोशीदा राज़ां नूं असी लोगां दे अगे नहीं ओपन करना बल्कि असी उहनूं क्लोज करना है, उहनां नूं असी छुपाउणा है, असी पर्दा डालना है ताकि खुदावंद दा कलाम और ओहदा नां साडी सारियां दी जिंदगी दे विचों इज्जत और जलाल पाए। सो खुदावंद आप सबों को आज के पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।